लतीफ़ अच्छे लतीफ़ लहजे में दिलफरेब अंदाज में यह गज़ल पेश कर रहे थे, लेकिन मशाकी नहीं है। आप मश्क करते रहिए, ज़बान रवा हो जाएगी तो और आसानी रहेगी पढ़ने में। और मुताला सबसे ज़रूरी है। हमारे मऊ के शायर की ज़बान दुरुस्त नहीं होती, गज़ल पढ़ लेते हैं लेकिन हुरूफ की अदायगी जो मखरज के साथ जो अदायगी होनी चाहिए नहीं होती है। अब वो खे की जगह काफे वाला खे अदा कर देते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, सरज़मीन मऊ के नए पढ़ने वाले बहुत हैं, उनको मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपके मोहल्ले के जो इनाम से नवाज रहे थे हमको अच्छा नहीं लगा। जो हमने छोड़ दी वो लत लगाई जाती है, जो हमने छोड़ दी वो लत लगाई जाती है, हमारे पीछे अब औरत लगाई जाती है। ये राहे इश्क है, पैसे को जेब में रख ले, बच्चे को सिक्का दे रहे थे उनको देने के लिए। ये राहे इश्क है, पैसे को जेब में रख ले, यहाँ तो दाव पे इज्जत लगाई जाती है। ये राहे इश्क है, पैसे को जेब में रख ले, यहाँ तो दाव पे इज्जत लगाई जाती है। और मकान गिरता है बुनियाद की खराबी से, मकान गिरता है बुनियाद की खराबी से, किरायादार पे तोहमत लगाई जाती है। ये राहे इश्क है, पैसे को जेब में रख ले। हमारे दो ऐसे मोहतरम मुकर्रम नाम है कि बड़े अदब से नाम लेना पड़ता है। ये बज़्म के नाज़िम है जनाब तारिक हसनैन साहब। इस बज़्म के रूह रवा है, इसकी बुनियाद इन्हें में रखी है, इन्होंने तश्कील दी है और अपने लहू से इस गुलशन को, इस चमन को सींचे हैं, जिसके सदर मकबूल साहब हैं। मैं चाहता हूँ कि तारिक हसनैन साहब से कुछ सुना जाए। 4 मिसरों से मैं इन्हें ज़ामत देता हूँ कि अगर नंगे बदन मुफलिस दिसंबर काट लेता है, हमजा भाई, अगर नंगे बदन मुफलिस दिसंबर काट लेता है, मई की धूप का हंस हंस के मंजर काट लेता है, मई की धूप का हंस हंस के मंजर काट लेता है। अभी उड़ना नहीं आया तारीख, अभी रोना नहीं आया, हाँ अभी रोना। अगर नंगे बदन मुफलिस दिसंबर काट लेता है, मई की धूप का एहसास के मंजर काट लेता है। अभी रोना नहीं आया, अभी से नाज करते हो, अभी रोना नहीं आया, अभी से नाज करते हो। है सबके हाथ में कैंची, कोई पर काट सकता है, सबके हाथ में कैंची कोई पर काट सकता है। आइए अपने मोहतरम मुकर्रम तारिक हसनैन साहब से मैं इल्तिमास करता हूँ, वो अपने कलाम से नवाजा मैं करता हूँ। और 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर की दूरी से चल के आए जनाब हमदा शोहरत साहब, जो कि मकबूल अहमद साहब की मोहब्बत थी जो उन्हें खींच लाई। मतलब कलमकार तो उलझना और एक जज से उलझना बड़ा मुश्किल काम होता है। जज भी अपनी कलम से काम करता है और एक शायर और एक कलमकार भी अपनी कलम से काम करता है। आइए जनाब उस्ताद मोहतरम अंसार पैकर साहब के भी कुछ अशार आप तमाम लोगों के दरमियान पेश करता हूँ। मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं, आजकल की जो नस्लें हैं वो मोहब्बत करती है कि मेरी दुनिया तेरे जलवों से चमन बन जाए, मेरी दुनिया तेरे जलवों से चमन बन जाए, जिंदगी मेरी बहारों की दुल्हन बन जाए। मेरी दुनिया तेरे जलवों से चमन बन जाए, जिंदगी मेरी बहारों की दुल्हन बन जाए, और तेरी बाहों में मेरी जान निकल जाए अगर, तेरी बाहों में मेरी जान निकल जाए अगर, तेरा आंचल मेरी मैयत का कफन बन जाए, तेरा आंचल मेरी मैयत का कफन बन जाए, तेरा आंचल मेरी मैयत का कफन बन जाए। अक्सर दोस्त गद्दार होते हैं, वो तो मुझे
कि दोस्त कितने बड़े गद्दार होते हैं कि सदा बिछड़ने की आदत। दोस्त गद्दार होते हैं, उन्हीं पर गद्दार से दोस्तों पर मैं शेर सुना रहा हूँ भाई, अगर अच्छा लगे तो सुनिएगा कि सदा बिछड़ने की आदत मेरे हबीब की थी, सदा बिछड़ने की आदत मेरे हबीब की थी, मैं क्या करूं ये जुदाई मेरे नसीब की थी, और मेरे हाथों से जो छीना है मेरे अजीज ने, दोस्तों के नाम है कि सदा बिछड़ने की आदत मेरे हबीब की थी, मैं क्या करूं ये जुदाई मेरे नसीब की थी, और मेरे हाथों से जो छीना है मेरे अजीज ने, कसम खुदा की वो लड़की मेरे करीब की थी, कसम खुदा की वो लड़की मेरे करीब की थी, कसम खुदा की वो लड़की मेरे करीब की थी। और दो चार शेर है कि यही गिला है कि ऐसे में तुम नहीं आए, यही गिला एकदम बिल्कुल नई नज्म जो मैंने लिखा है, आप तमाम लोगों को सुनाने की कोशिश करता हूँ। नहीं मालूम के मोहब्बत में असर है कि नहीं है, जो इधर है मेरी हालत वो उधर है कि नहीं है। वाह वाह, बहुत खूब। कि सुनिएगा कि यही गिला है कि ऐसे में तुम नहीं आए, यही गिला है कि ऐसे में तुम नहीं आए, मैं मर गया तो जनाजे में तुम नहीं आए, मैं मर गया तो जनाजे में तुम नहीं आए, और ये मेरा इश्क तुम्हें रोज बुलाता था, ये मेरा इश्क तुम्हें रोज बुलाता था, मगर खुलूस के हल्के में तुम नहीं आए, मगर खुलूस के हल्के में तुम नहीं आए। जो कि एक तरफा मोहब्बत होती है, उस पर भी है कि मैं जानता हूँ तुम किसी गैर के नहीं हो, मगर मैं जानता हूँ तुम किसी